गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में बीएससी पार्ट 3 के स्टूडेंट्स का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसमें कि हमने एलिमेंट्री पार्टिकल वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया जाता है। तो ये सब जो टॉपिक्स थे हमने हमारे पिछले कुछ लेक्चर्स में कंसिडर किए हैं। ठीक है, अब हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लेप्टॉन्स। जैसा कि मैंने आपको लेप्टॉन्स की डेफिनेशन के टाइम पे बताया था कि ऐसे पार्टिकल जो कि वीक इंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिनका डिके जो है वो वीक इंट्रैक्शन में होता है, तो उनको हम लेप्टॉन पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, कि दोज एलिमेंट्री पार्टिकल्स विच डज नॉट रेस्पॉन्ड टू स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, यानी कि जो कि स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उसके लिए रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं, बल्कि किसके लिए रेस्पॉन्ड करते हैं? ओनली टू वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन, तो उनको हम लेप्टॉन कहते हैं। लेप्टॉन जो है, अभी तक 6 लेप्टॉन्स को हम डिस्कवर कर चुके हैं, जिनको कि हम 3 फैमिलीज में बांटते हैं। ठीक है, लेप्टॉन्स 6 पार्टिकल्स जो हमें मिले हैं, उनको हमने 3 फैमिलीज में डिवाइड किया है, क्लासिफाइड किया है, जिसमें पहली आती है इलेक्ट्रॉन फैमिली, जिसमें होता है एक इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। सेकंड म्यूऑन फैमिली, जिसमें कि एक म्यूऑन एंड म्यूऑन न्यूट्रिनो, और टाउ फैमिली, और जिसमें है एक टाउ एंड टाउ न्यूट्रिनो। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये जो 3 है, ये तो पार्टिकल्स हैं, और इसी के करस्पॉन्डिंग जो न्यूट्रिनोज हैं, इसके अंदर ये न्यूट्रिनोज है। ठीक है, समझ में आ गया। ये जो लेप्टॉन्स हैं, ये एक फैमिली में रहते हैं, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि इनको आप अच्छे से ध्यान रखें कि कौन सा पार्टिकल किस फैमिली का है। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें। जैसे हमारे पास हमने 3 फैमिलीज क्लासिफाइड की थी, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन एंड टाउ फैमिली, जिसमें पार्टिकल कौन कौन से थे? इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, जिनको कि हम सिंबल यहां पर दिखा रहे हैं, म्यूऑन एंड म्यूऑन न्यूट्रिनो, टाउ एंड टाउ न्यूट्रिनो। ठीक है, ये सिंबल्स हो गए। इसके बाद बात आती है मास की, यानी द्रव्यमान की। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो हमें पता है कि 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, यानी कि ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है। वहीं न्यूट्रिनो जो है, उनका द्रव्यमान आप देखिए तीनों में ही इक्वल टू 0 है, लगभग 0 के बराबर, यानी कि मास लेस पार्टिकल भी अपन कह सकते हैं न्यूट्रिनोज को। ठीक है, और इसी तरीके से म्यूऑन का जो द्रव्यमान है वो यहाँ पर, और टाउ का द्रव्यमान, यानी अब आप देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके कंपैरेटिव म्यूऑन और टाउ जो है वो दोनों ही हैवी पार्टिकल है। ठीक है, टाउ बहुत ज्यादा हैवी पार्टिकल है। अब चार्ज की बात करें तो न्यूट्रिनोज पर 0 चार्ज है, आपको दिखाई दे रहा है। वहीं जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं, उन पर जो चार्ज है वो -1 है, तीनों पर ही, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन एंड टाउ पर। स्पिन सभी के लिए ही हाफ, तो इसमें कोई भी हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर जो ये हाफ स्पिन है, तो उसी से ही आपको याद हो कि हमने आपको जब क्लासिफिकेशन बताया था, तो वहां पर हमने लेप्टॉन जो होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो सारे फर्मियोन्स होते हैं, उस टाइम पे हमने आपको बताया था। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि लेप्टॉन जो पार्टिकल्स हैं वो सारे फर्मियोन्स हैं, तो ऑब्वियस है इनका जो स्पिन है वो हाफ इंटीजर ही होगा। तो यहां पर इनका जो स्पिन है वो है 1/2। एंटी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, ई प्लस, न्यूट्रिनो के जो एंटी पार्टिकल्स हैं उनको देखिए, ये बार के द्वारा हमने यहाँ पर दिखा दिया है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि जो एंटी पार्टिकल्स हैं
सिंपली हम क्या करते हैं कि जो सिंबल्स होते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस के द्वारा, और यदि कोई बिना प्लस माइनस वाला पार्टिकल होता है तो उसके ऊपर हम इस तरीके से बार बना करके उसके एंटी पार्टिकल को शो कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें ये जो 6 पार्टिकल्स हैं, इनमें से न्यूट्रिनोज और इलेक्ट्रॉन, केवल यही पार्टिकल जो है वो स्टेबल है। ठीक है, मतलब कि जो म्यूऑन और टाउ जो 2 पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं, डिके हो जाते हैं इन दी अदर पार्टिकल, उनका डिके हो जाता है, 6 हो जाते हैं वो अलग पार्टिकल्स में। ठीक है, इसी तरीके से जो मोड ऑफ डिके ऑफ एंटी म्यूऑन है, यानी कि यहां पर ये म्यूऑन माइनस है, इसका एंटी पार्टिकल है म्यूऑन प्लस। ठीक है, म्यू प्लस, तो इन दोनों का जो डिके होता है वो एक दूसरे के क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, सहयुग्मी होता है। अब इसके बाद जो लेप्टॉन्स हैं उसमें जो न्यूट्रिनोज हैं उनकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है हेलिसिटी। अब हेलिसिटी क्या होता है कि हम इसमें स्पिन और मोमेंटम दोनों के डायरेक्शंस को देखते हैं। तो देखिए जो न्यूट्रिनोज हैं, ठीक है, तो न्यूट्रिनोज में क्या देखने को मिलता है कि डायरेक्शन ऑफ स्पिन एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है, क्या होता है, अपोजिट होता है। लेकिन वही एंटी न्यूट्रिनो जो है उसमें स्पिन और मोमेंटम दोनों की डायरेक्शन जो होती है वो सेम होती है। इसकी वजह से क्या होगा कि जैसे ये अपोजिट है तो इसमें हेलिसिटी जो कंपैरेटिव डायरेक्शनल जो प्रॉपर्टीज हैं ऑफ द स्पिन एंड मोमेंटम उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसकी वैल्यू जो है न्यूट्रिनो के लिए होती है -1। इसका मतलब कि न्यूट्रिनोज possesses लेफ्ट हैंडेड हेलिसिटी। ठीक है, लेकिन वही जो एंटी न्यूट्रिनोज हैं उनके लिए हेलिसिटी क्या है, +1, क्योंकि स्पिन और मोमेंटम दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो जिसकी वजह से एंटी न्यूट्रिनो पोसेसेस राइट हैंडेड हेलिसिटी। ठीक है, तो हेलिसिटी से सिंपली मतलब क्या है कि कंपैरेटिव डायरेक्शनल एक असेसमेंट है कि डायरेक्शन किस तरीके से है उनकी ऑफ द स्पिन एंड मोमेंटम। ओके, अब जैसा कि दोनों ही पार्टिकल क्या है, लेप्टॉन्स हैं, तो ऑब्वियस है कि न्यूट्रिनोज जो हैं वो वीक इंट्रैक्शन में ही पार्टिसिपेट करते हैं। वो क्यों, क्योंकि ये चार्जलेस पार्टिकल है, चार्ज नहीं होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन जो है वो ये रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे। ठीक है, केवल वीक इंट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्ड करेंगे, बट दे डू नॉट रेस्पॉन्ड टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन ड्यू टू चार्जलेस पार्टिकल्स। इनके ऊपर चार्ज नहीं है, हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंट्रैक्शन है वो ओनली चार्ज पार्टिकल जो होते हैं, मूविंग चार्ज पार्टिकल, उन्हीं पर ही काम करता है। ठीक है, इसके अलावा जो अदर पार्टिकल्स है यानी कि इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन एंड टाउ, वो जो तीनों हैं और उनके एंटी पार्टिकल्स वो सभी वीक इंट्रैक्शन के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन में भी पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, और जैसा हमने पहला बता ही दिया था आपको कि जितने भी लेप्टॉन्स हैं और उनके एंटी पार्टिकल्स हैं वो सभी फर्मियंस होते हैं, जिसकी वजह से वो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक इनकी लेप्टॉन्स की एक और प्रॉपर्टी आती है, लेप्टॉन नंबर। ठीक है, तो लेप्टॉन नंबर जो है वो एक तरीके से क्या है कि क्वांटम नंबर है, न्यू क्वांटम नंबर है जो स्पेसिफिक जो लेप्टॉन पार्टिकल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, डिफाइन करने के लिए ही इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है इसकी कि a न्यू क्वांटम नंबर इज डिफाइंड फॉर द लेप्टॉन पार्टिकल्स कॉल्ड लेप्टॉन नंबर या लेप्टॉनिक चार्ज। ठीक है, और इसको डिफाइन करने के बाद इसका जो तरीका रखा गया बहुत ही सिंपल था कि लेप्टॉन पार्टिकल्स के लिए लेप्टॉन नंबर जो है वो +1 लिया गया और फॉर द एंटी पार्टिकल्स वो -1 लिया गया। तो सिंपल है, आपको याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि यदि हमारे पास लेप्टॉन्स हैं
तो उनके लिए +1 है और उनके एंटी पार्टिकल्स हैं उनके लिए -1 है। एंड जो अदर पार्टिकल्स हैं, मतलब कि जो लेप्टॉन नहीं है, तो वो जो पार्टिकल है उनके लिए हम लेप्टॉन नंबर 0 लेते हैं। फॉर द नॉन लेप्टोनिक पार्टिकल इज टेकन एज द 0। ठीक है, तो जो लेप्टॉन नंबर नहीं है उनके, वो लेप्टॉन पार्टिकल नहीं है, उनके लिए हम लेप्टॉन नंबर सिंपली क्या लेंगे, 0 लेंगे। ठीक है, अब ये जो लेप्टॉन नंबर है, इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग बात निकल के आई थी वो ये थी कि जब लेप्टॉन नंबर पर स्टडी किया गया तो उसमें ये ऑब्जर्व किया कि लेप्टॉन नंबर हर एक फैमिली के लिए, फॉर द ईच फैमिली, लेप्टॉन नंबर जो है वो कंजर्व रहता है इन दी वीक इंटरेक्शन, कि यदि वीक इंटरेक्शन जिसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं तो हर एक फैमिली का जो लेप्टॉन नंबर है वो कंजर्व रहता है अमंग पार्टिकल्स और अमंग इन दी डिके, यानी किसी तरीके का अगर कोई वीक इंटरेक्शन हो रहा है पार्टिकल्स के बीच में या फिर कोई क्षय हो रहा है तो उन सभी में ही हर फैमिली का, इलेक्ट्रॉन फैमिली, म्यूऑन फैमिली, टाउ फैमिली, उनका सेपरेटली लेप्टॉन नंबर कंजर्व रहेगा। ये सब चीजें हम जो कंजर्वेशन लॉज जब हम पढ़ेंगे तो उस टाइम पर भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर अब हम लेप्टॉन्स पार्टिकल की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, तो ये लेप्टॉन नंबर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको कि आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम जो अपने फर्दर लेक्चर्स हैं उसमें हम हाइड्रॉन पार्टिकल जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट्स करते हैं उसको हमने 2 भागों में बांटा था। ठीक है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे और मेसॉन्स एंड बैरियंस के बारे में हम फर्दर अपने लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। सो आप इनको मिस ना करें, इनकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे आपको एलिमेंट्री पार्टिकल्स बहुत इजी लगने लग जाएंगे, बहुत इजी है इन्हें समझना। So thank you so much and keep watching further videos and keep study. Thank you.